हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर देखने वाला है, स्टैटिस्टिक्स बुक का, कि आंकड़ों का संग्रह जो होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, वह किस तरह से किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का स्रोत है, आंकड़े जो किस स्रोत से आते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोत आंकड़े के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रमांक होते हैं, तो प्राथमिक क्रमांक जो होते हैं वह होते हैं मौलिक। अगला क्वेश्चन देखें तो वह व्यक्ति जो अनुसंधान के योजना बनाता है तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है वह अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में जनगणना की जाती है। तो भारत में जो वह प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। प्रथम जनगणना जो हुआ था वह हुआ था 1872 में, और संपूर्ण जनगणना जो हुआ था वह हुआ था 1881 में, और उसी के समय से 1881 से अभी चलते आ रहा है हर 11 वर्ष पर। अगला वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वह गणनाकार कहा जाता है। अगला देखें तो कृषि अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित क्रमांकों को क्या कहते हैं। तो यह प्राथमिक क्रमांक कहा जाता है या फिर प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। अगला प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशित आंकड़े होते हैं, और फिर अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र आंकड़ा होता है। तो प्राथमिक आंकड़ा जो होता है वह होता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र आंकड़ा, और जो प्रकाशित आंकड़ा होता है यह होता है द्वितीयक आंकड़े। अगला, यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यह प्रतिदर्श अनुसंधान कहा जाता है। अगला, संगणना विधि क्या है। तो संगणना विधि जो है वह उपयुक्त जहाँ सामग्री के सभी इकाइयों जो बस एक रूप ना हो उसे ही कहा जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। तो किसमें। तो देव निदर्शन में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो है द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है प्रकाशित स्रोत, जैसे कि न्यूज़पेपर, इंटरनेट वगैरह वगैरह जो होते हैं वह। अगला, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है या फिर किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या फिर जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो उस विधि को क्या कहा जाता है। तो उस विधि को संगणना प्रणाली कहा जाता है। अगला द्वितीयक क्रमांक होते हैं। तो द्वितीयक क्रमांक जो होते हैं वह अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र आंकड़ा होता है, और दूसरा प्रकाशित आंकड़ा। तो द्वितीयक क्रमांक जो है वह प्रकाशित आंकड़ा होता है। यहाँ पे आंसर यह गलत दिया गया, प्रकाशित आंकड़ा होगा दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो होता है वह प्राथमिक आंकड़ा में होता है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा होता है। अगला, निम्नांकित में एक निदर्शन विधि के लाभ है। तो वह है मितव्ययिता, वैज्ञानिक, शीघ्र निष्कर्ष। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के लाभ क्या है। तो वह है शुद्धता होता है, उसमें शुद्ध सब होते हैं उसमें। अगला, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है किस समय। तो यह सर्वेक्षण में किया जाता है प्रश्नावली का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। तो एक श्रेष्ठ प्रश्नावली जो होता है उसका गुण होता है सरलता, प्रश्नों की सीमितता और प्रश्नों की उचित क्रम। इसका सभी आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है। तो कहाँ होता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होता है तो वहाँ क्या होता है। ऑप्शन दिया गया, अनुसंधान का क्षेत्रीय सीमित होता है, या फिर सूचनाएं निरंतर एवं सतत आधार पर आवश्यक होती हैं, या फिर उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक होता है, या फिर सूचक शिक्षित होते हैं। तो डाक द्वारा अगर भेजा जाएगा तो सूचना जिसे भरना है वह शिक्षित होंगे सभी व्यक्ति तब भर सकते हैं वह। अगला, प्राथमिक क्रमांक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है तो कौन क्यों करता है। तो वह स्वयं करता है खुद से। समाचार पत्रों के द्वारा द्वितीयक आंकड़े होते हैं, पत्रिकाओं के द्वारा भी द्वितीयक होते हैं, और अन्य साधनों से जैसे कि इंटरनेट से वह द्वितीयक होता है।
अगला समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? तो समाचार पत्र जो है वह द्वितीयक आंकड़े के स्रोत है, प्रकाशित आंकड़े। अगला प्रकाशित आंकड़े खालिस्तान आंकड़े होते हैं, तो प्रकाशित आंकड़े जो होते हैं वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं। आगे आंकड़ों का सरकारी स्रोत है, तो आंकड़ों का सरकारी स्रोत जो है वह आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट सभी आंकड़े के सरकारी स्रोत है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो समग्र अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं वह कहलाते हैं, तो वह प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है, तो वह देव निदर्शन पर आधारित होता है। अगला अनुसंधान की विधियां हैं, तो अनुसंधान की जो विधियां वह 2 है। आगे क्वेश्चन है जनगणना अनुसंधान है, तो जनगणना अनुसंधान जो है वह समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन कहलाता है। अगला निम्न में से निदर्शन का एक प्रकार कौन नहीं है, तो वह है 2 गुना प्रतिचयन। अगला संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए, तो यह जो है वह विजातीय समांक के लिए उपयुक्त है। अगला लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, तो वह देव निदर्शन प्रणाली में होता है। आगे एनएसएस की स्थापना हुई थी, तो एनएसएस की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की विशेषता है, तो जनसंख्या की जो विशेषता है वह व्यापकता, नियमितता, निश्चित क्षेत्र सभी जनसंख्या की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है, तो कौन है, तो एनएसएसओ। लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर औद्योगिक समांकों का संग्रह होता है, तो यह एनएसएसओ के द्वारा संग्रह किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 3rd चैप्टर का वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए।